सभी का स्वागत है YouTube चैनल पर। सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 10th का मॉडल पेपर नंबर 6 हल करेंगे। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 हमें यहाँ दिया गया है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, माध्य ज्ञात करना है तो तरीके हमारे पास 3 है ही, जिसमें प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और पग विचलन माध्य का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर दिया गया है माध्य ज्ञात करना है और x और f दोनों दे दिए गए हैं, तो माध्य कोई भी विधि से ज्ञात करना है हमें एक चीज़ तो करनी पड़ेगी, और वो है x और f की मल्टीप्लाई। यानी कि 1 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 4 की करेंगे तो 8 आएगा, 3 की 5 से करेंगे तो 15 आएगा, 4 की 4 से गुणा करेंगे तो 16, 5 की 2 से 10 और 6 की 2 से गुणा करने पे आएगा 12। हमें सिंपल सा एक चीज़ ध्यान में रखना है कि सबसे पहले बारंबारता का प्लस कर लेते हैं हम, यानी सिग्मा एफ या एफ आई भी बोल सकते हैं हम इसे। 2 4 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19। ऐसे ही हम जो हमारे एफ एक्स है उनकी प्लस कर लेते हैं उनको, सिग्मा एफ एक्स। 2 और 8 10, 10 और 15 25, 25 और 16 41, 41 और 10 51, 51 और 12 63, 63। देखिए, सिंपल अगर छोटे ही अंक नज़र आ रहे हैं तो हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें किसी और विधि के लिए बोला गया है तो हम उस विधि द्वारा माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य होता है एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया था 63, और डिवाइड में सिग्मा एफ का मान कितना था 19। यानी कि हम सिर्फ इसको 19 से भाग करेंगे तो हमारा जो भी माध्य है वो उत्तर आ जाएगा। तो 19 के भाग हम करते, 19 तिया 57, पॉइंट 6 लग गया, फिर 19 तिया 57, 3 बच गया, 19 एकम 19 बच गया 11, 19 5 95। ये आगे चलता रहेगा, यानी हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा मान यही है। तो 17 का माध्य वाला क्वेश्चन समाप्त होने के बाद अथवा में जो दूसरा सवाल हमें दिया गया है, एक पौधे की 75 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में नाप ली गई है और वो हमें दी गई है। प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित कर दिया गया है और हमें इन पत्तियों की लंबाई का बहुलक ज्ञात करना है। देखिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए एक सिंपल चीज हमें ध्यान में रखनी है कि सारणी के साथ हमें कोई बदलाव नहीं करना, सारणी यही वहां पे बनानी है हमें वापस से, और उसके बाद में बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक का फॉर्मूला हमें ज्ञात रखना पड़ेगा। बहुलक का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हमारे पास L प्लस, और उसके बाद में होता है ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। उसके बाद में अब हमें पता होना चाहिए L, F1, F0, F2 और H किसे बोला गया। सबसे पहले हम F1 देखते हैं। देखिए, ये जो बारंबारता होती है यही F होती है हमारी, ठीक है। और ये वर्ग अंतराल, ये हमारा वर्ग अंतराल लिख सकते हैं हम, CI लिख सकते हैं, यानी क्लास इंटरवल। देखो, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है F1 को देखना है। F1 मिलेगा हमें F वाली ही सारणी में। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मान आपको नजर आ रहा है वो हमारा F1 रहेगा, यानी ये F1 है। अब इससे छोटा जो मान है वो F0 है और इससे बड़ा मान है जो F2 है। इसके साथ जो F1 सबसे बड़ा मान था उसके सामने वाला वर्ग अंतराल हमें लेना है। उसमें जो लोवेस्ट लिमिट होती है, निम्न सीमा, वो हमारा L होता है, ये हमारा L है। और इन दोनों के बीच की दूरी हमारी H होती है। जैसे 39 में से 31 माइनस करेंगे तो H कितना आ जाएगा 8। तो सभी चीजें मिल चुकी है, तो अब फॉर्मूले में रख लेते हैं। सबसे पहले L हमारे पास है 31, फिर प्लस ब्रैकेट
F1 हमारे पास था 22 माइनस F0 हमारे पास है 12 भाग में 2 की गुणा करनी हमें F1 यानी कि 22 से माइनस F0 यानी 12 F2 यानी 17 ब्रैकेट क्लोज गुणा में H जो हमारा था 8। अब सिंपल देखिए, ब्रैकेट खुलने से पहले ना आप इधर ना उधर किसी को भी हल नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, ब्रैकेट हल करना है तो 22 में से 12 माइनस करने पे कितना आएगा 10 और 2 की गुणा 22 से करने पे कितना आएगा 44 फिर माइनस, ये दोनों माइनस और माइनस 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 क्या होते हैं प्लस, यानी 12 और 17 कितने हो गए हैं 29 और गुणा में कितना है 8। अभी तक ब्रैकेट हल नहीं हुआ तो 31 प्लस वैसे का वैसे ये प्लस है, ऊपर 10 था, नीचे 44 में से 29 माइनस हो रहा है तो 44 माइनस 29 हो जाएगा 15 और गुणा में कितना है 8। अब ब्रैकेट खुल गया है तो बाहर आपके सामने एक प्लस है और एक गुणा है, तो पहले हम गुणा को हल करेंगे प्लस और माइनस को नहीं। तो 10 की गुणा 8 से करने पे कितना हो रहा है 80 भाग में कितना है 15 और अब हमारे सामने है प्लस और डिवाइड, तो पहले डिवाइड होगा प्लस माइनस बाद में, पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है फिर प्लस और माइनस। तो 15 का 80 में हमें लगाना है भाग, जो आप नॉर्मल लगा सकते हैं। 15 5 75 पॉइंट बच गया, 5 आ गया 0, 15 दिया 45, 15 दिया 45 और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी कि 31 प्लस 5.33 को ऐड करने पे आ रहा है 36.33, 31 और 5 36.33 वैसे कहा वैसा। और ये हमारा पत्तियों की लंबाई निकली थी बहुलक और वो था मिलीमीटर में यानी mm, तो ये भी हम साथ में लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 17 होता है कंप्लीट। आगे खंड द सवाल नंबर 18। खंड द में ध्यान देखिएगा, 4 नंबर का जो सवाल आता है उसमें जो खंड द का पहला सवाल दिया गया, 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 18 हो जाएगा और इस संख्या में से 63 घटाएंगे तो संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल जाएगा। देखिए सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है। जैसे समझ लीजिए मैं समझता हूँ मेरे पास वो अंक हो गए 25, ऐसे समझाने के लिए थोड़ा ध्यान देंगे। तो हम 2 अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे, हम क्या समझते हैं, एक अंक 2 और एक 5, ये लीजिए पहला अंक दूसरा अंक, ये आपकी बात सही है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें करना क्या वो देख लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा, एक अंक तो हमारा चलिए मान लेते हैं ऐसे ही होगा, लेकिन दूसरे अंक को हम सीधा ऐसे नहीं लिख सकते, अगर इनको जोड़ना घटाना हो तो कैसे आएंगे वो समझ लेते हैं। हमेशा जो पहला अंक होता है उसकी गुणा 10 से करनी होती है, क्योंकि 2 अंकों की बात हो रही है और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है तो उसी से गुणा करनी होती है, फिर दोनों को प्लस कर देते हैं और दूसरा अंक सिंपल वैसे ही रहेगा। तो आगे वाला अंक 2 की गुणा 10 से करने पे 20 और प्लस 5 25, अगर उन अंकों को जोड़ा जाए तो वो अंक मिलने चाहिए। अगर आपको बोल दे 2 अंक आप 2 और 5 समझ लेते हैं तो उनको प्लस करने में 25 तो आने वाला है ही नहीं, तो इस तरीके से कभी अंक नहीं लिखे जाते हैं। और ये अगर 3 अंकों की बात होती है तो हम फिर बाद में अलग तरीके से हल करते हैं, उसमें 10 की गुणा नहीं होती। लेकिन 2 अंक है तो 10 की गुणा आ गई और वो भी सिर्फ पहले अंक के साथ। यानी कि अगर आपको पहला अंक दूसरा अंक मानना पड़ता है तो याद रखिएगा, पहला अंक जो भी माने उसके साथ जैसे x भी मानते हैं तो 10 की गुणा करनी होती है, और क्यों करनी होती है वो मैंने यहाँ समझा दिया आपको, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और दूसरा अंक तो जो भी हमारा होता है वो हम वैसे लिख सकते हैं। तो हमें अब दिया क्या गया है यहाँ पे वो समझ लेते हैं। हमने क्या दिया गया है, 2 अंकों की संख्या और दोनों अंक हमारे पास नहीं है, तो हम क्या मानते हैं, सबसे पहले माना वह संख्या अभिष्ट संख्या, उसके अंदर आपको दिया गया है 1 अंक। क्या मानते हैं हम x, क्योंकि हमारे पास है नहीं तो हम x ही मान सकते हैं। और दूसरा अंक कैसे निकलेगा, देखो
यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या थी और इनके अंकों का गुणनफल 18 है, यानी कि इनकी संख्याओं को गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास वो 2 संख्या है, दोनों के अंकों को गुणनफल कर देंगे तो गुणनफल करने पे आएगा 18, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एक अंक पता होता, जैसे मान लो मैं सिंपल आपको बताता हूँ, मेरे पास 2 अंक वही ले लेते, 2 और 5 है और उनका गुणनफल 10 आ रहा है, और मुझे कोई भी एक अंक पता होता, कोई भी एक दोनों में से, तो मैं सिंपल पता है क्या करता दूसरा अंक निकालने के लिए। जैसे ये मुझे पता नहीं है या एक मेरे को पता है, जैसे मान लेता मैं मुझे 5 पता है और 2 नहीं पता है, तो मैं क्या करता है यहाँ पे ये जो पता नहीं है इसको यहीं रख देता x मानकर, और ये वाला जो गुणा में वो भाग में चला जाता, तो दूसरा अंक ऑटोमेटिक आ जाता, ठीक है। अगर 5 पता नहीं होता, 2 पता होता तो भी 2 भाग में जाता, दूसरा अंक 5 आ जाता। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक अंक मुझे पता होगा तो मैं क्या करता हूँ, उस अंक को सामने गुणनफल जो है उसके भाग में डालूंगा तो दूसरा अंक मेरा आ जाएगा। तो इसी चीज को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ कि अगर मेरे को एक अंक एक्स वाई जैसे ही पता है, मैं क्या करूंगा, उसे जो गुणनफल है उसके भाग में उस अंक को डाल दूंगा ना, तो मेरा दूसरा अंक भी आ जाएगा। ये कैसे है आपको समझ आ गया अब, कि अगर आपके पास कोई भी 2 अंक गुणनफल है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं चलो कुछ और कर लेता हूँ, मैं जैसे लिखता हूँ 7 और 8, दोनों गुणनफल 56 है, लेकिन मान लो मुझे 7 नहीं पता था, मुझे यहाँ पे x है, तो मैं क्या करूँगा, x है 56 है, जो दूसरा अंक पता है उसको मैं टोटल गुणनफल के भाग में रखते ही मेरा वो दूसरा अंक आ जाएगा। वही मैंने किया है कि चाहे x तो x ही मेरे को पता है, तो मैं दूसरा अंक कैसे निकालूंगा कि गुणनफल में पहले अंक को भाग लगाते ही दूसरा अंक आ जाएगा, जैसे भी आने वाला है। अब लिखते हैं वो संख्या, अभिष्ट संख्या। देखिए अभिष्ट संख्या कैसे बनती है, संख्या तो बनेगी, एक तो अंक होगा पहला, एक होगा दूसरा, और पहला अंक हमेशा मैंने बोला था सीधा नहीं रखना है, वो हमने x माना है, लेकिन वो किससे गुणा होगा, हमेशा 10 से। ये भी मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ठीक है। और उसके साथ प्लस में दूसरा अंक जो है 18/x, ये पूरी मेरी संख्या बन रही है। दोनों अंकों को जोड़ूंगा तो पूरी एक संख्या बन जाएगी, और अभी अंक मेरे पास यही है, ठीक है। और अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है यदि इस संख्या में से 63 को घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास संख्या पहले है 10x + 18x, उसमें से हम 63 माइनस करें, उसमें से हम 63 क्या करें, माइनस, यही तो संख्या है, ये पूरा लिख दिया मैंने। इसमें से 63 घटाऊंगा तो उत्तर पता है क्या आने वाला है, उत्तर आएगा आपकी जो संख्या उसके अंक बदल जाएंगे। जैसे सिंपल सा मैं ये समझता हूँ कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे 78 था, ठीक है ना, और उसमें से कोई 63 घटाने के लिए दिया है, तो देखो यहाँ तो वैसे कुछ और उत्तर आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ सिंपल हमें क्या करना है, उस संख्या के अंक बदल देने हैं, बस इतना ही बोला गया है, और हमें यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया कि अंकों का स्थान बदल जाएगा। तो कहने का मतलब ये 63 माइनस कर रहे हैं, तो जो हमारी संख्या थी उसके स्थान बदलेंगे। स्थान कैसे, जैसे 10 तो मैंने आपको बताया था, ये तो पहली संख्या के साथ गुणा करने के लिए होता है, वो तो वहीं रहने वाला है, और जो पीछे वाला अंक है वो इधर आ जाएगा गुणा में, और जो इधर वाला x है वो चला जाएगा प्लस के उस तरफ, ये इनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। कहने मतलब ये आगे आ गया, ये पीछे आ गया, 10 वहीं रहने वाला है। तो हमारे पास क्या होगा, ये अंक बदलने के बाद संख्या इस प्रकार से आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, जो आगे वाला पद है वो तो पहले से हल है, उसे तो हम वैसे का वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन ये वाला जो पद है इसमें हम देखते हैं 10 की गुणा 18 से करने पे कितना आ जाएगा, 180, बटे में क्या है x, और प्लस में क्या दिया गया है यहाँ पर x। अब इसके बाद हमें ध्यान देना है यहाँ पर कि एक साथ दिखने वाली संख्याओं को हम एक साथ कर लेते हैं। कैसे, जैसे 10x है यहाँ पर, अब बराबर से इधर प्लस का सिंगल x इधर आए, किसका हो जाएगा, माइनस का x। फिर ये वाली पूरी संख्या प्लस का 18/x, इसके समान दिखने वाली संख्या बट्टे वाली ये रही, प्लस का 180/x है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, बराबर से माइनस का 180/x। और ये सारे होने के बाद ये माइनस का 63 बराबर से इधर था और हमने बराबर से उधर ही रखा है, इसलिए कोई निशान परिवर्तन नहीं होगा। बराबर के बराबर इस तरफ क्या बचा हमारे पास, 0।
अब देखिए 10x माइनस एक्स करेंगे तो कितने बचेगा 9x, और ये दोनों पद समान है, ठीक है, तो हम इनको समान तरीके से प्लस माइनस कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 180 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा 162, किसका माइनस का, बट्टे में क्या है x। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया है तो इसको हम रफली समझ लेते हैं कि हम इतनी संख्या को लेते हैं, सिर्फ इतनी संख्या को। तो जो हमारे पास है 18 बट्टे में x, और ये है माइनस का 180 बट्टे में x। इतनी संख्या को हमने ये कैसे हल किया वो समझ लेते हैं। देखो x और x का एलसीएम तो आप करते हैं x आता, अब सेम हर है तो ऊपर वाली संख्या भी सेम ही आएगी, और यानी 180 में माइनस 18 करेंगे तो 162 आएगा, किसका माइनस का बट्टे में x। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, जो इस तरीके से हमने हल किया, ठीक है। तो ये दोनों हल होने के बाद बचा माइनस का 63 बराबर में 0। अब हमें करना क्या है, बट्टे में एक संख्या है बाकी प्लस माइनस है, तो इनके बट्टे में भी आप क्या लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं, और इसको हल कर सकते हैं। कैसे, इस प्रकार से एक x और एक का एलसीएम करेंगे तो x ही आने वाला है, और एक का x में भाग लगाएंगे तो x आएगा, और x की गुणा 9x से करने पे हो जाएगा 9x स्क्वायर, फिर माइनस x का x में भाग एक बार जाएगा, और एक की गुणा 162 से करने पे 162 ही आएगा, फिर माइनस एक की गुणा x से करेंगे तो x, और x की गुणा 63 से करने पे क्या आएगा 63x, बराबर में क्या था 0। अब ये जो बट्टे में x है ये इस तरफ जाएगा तो गुणा में जाएगा, और x की गुणा 0 से करने पे क्या आएगा 0, तो ये x यहाँ पे क्या हो गया समाप्त। मैं बता देता हूँ, जो भाग में है वो इस तरफ गुणा में जाएगा, और x की गुणा 0 से करने पे 0 ही आएगा, यानी भाग में यहाँ कुछ नहीं रहेगा। अब इस समीकरण को हम सही तरीके से लिख देते हैं। कैसे, पहले x स्क्वायर, फिर x, और फिर तीसरा पद, अचर पद। अब हमें देखना है, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन रही है, लेकिन इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, यदि कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे हम पहले निकाल देते हैं। कैसे, जैसे इसमें 9, इसमें भी 9 चला जाएगा, और इसमें भी 9 चला जाएगा, तो 9 कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो कॉमन ले लेते हैं हम। तो 9 से 9 गया, बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस 9 से 63 जाएगा 7 बार x, और 9 से 162 जा रहा है 16 बार, सॉरी 18 बार, ब्रैकेट क्लोज, बराबर में क्या है 0। तो देखो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या वैसी की वैसी, और ये 9 जो यहाँ गुणा में है बराबर के इस तरफ जाएगा 0 के भाग में। कहने का मतलब 0 के साथ कोई भी संख्या गुणा करो वो भी 0 ही बन जाती है। तो अब हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण बन चुकी है, और इसको हम हल कर सकते हैं। किस प्रकार से, पहले और आखिरी पद की आप गुणा कर लीजिए, और लिखते समय उसको समान रूप से लिख दीजिए, बराबर में 0 है, ठीक है। तो एक यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक और एक की गुणा 18 से करने पे क्या आएगा 18, और 18 का निकाल दीजिए प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड, जो आएंगे 2 से जा रहा है 9 बार, 3 से जा रहा है 3 बार, और 3 से जा रहा है 1 बार। तो प्राइम फैक्टर आए 2 गुणा 3 गुणा 3। हमें इस प्रकार से इन संख्याओं को रखना है कि प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए, गुणा करने पे तो 18 वैसे भी आ रहा है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले 3 तिया 9 माइनस 2, 7 आ रहा है, तो हमारे पास गुणनखंड बन गया 9 माइनस 2 के। तो हम सबसे पहले क्या रखते हैं, 9 साथ में x है, और 2x, बड़ी संख्या के आगे वाला वही निशान आएगा, बड़ी संख्या के आगे वही निशान आएगा जो बीच में दिया गया माइनस का। अब माइनस के साथ मैं माइनस रखूंगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस के साथ प्लस रखते ही प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 9 में से 2 जाने पे 7 आ जाएगा। अब हमारे पास 4 पद है, तो 2 पद लेते हैं, कॉमन क्या आया x, तो x स्क्वायर से x गया तो x माइनस 9 है, x से x गया तो प्लस, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 से 2 गया x माइनस 2 से 18 गया 9 बार, बराबर में 0। तो जो ब्रैकेट कॉमन आ रहा है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो भी एक बार आ गया, बराबर में 0 है। अब सिर्फ इतने को हल करना है, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, x है माइनस का 9, बराबर के उधर आएगा तो किसका आ जाएगा प्लस का 9, और x है या प्लस का 9 बराबर के इधर आएगा तो किसका आ जाएगा माइनस का 2।
तो देखो हम संख्या मान रहे हैं तो हमें पता है कि संख्या नेगेटिव तो नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। वैसे संख्या नेगेटिव भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये कोई उम्र या ऐसा कोई सवाल नहीं है कि नेगेटिव नहीं ले सकते, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है तो हम पॉजिटिव वाला ऑप्शन लेंगे। एक्स हमने किसको माना था, एक अंक को, वो कितना है 9, ठीक है, और हमें निकालना है दूसरा अंक, तो दूसरा अंक वैसे निकल गया है कि 18 में x की जगह 9 रखेंगे तो 9 दूना 18, दूसरा अंक निकलेगा 2, पहला है 9, दूसरा है 2, और पूरी संख्या बनानी है तो वैसे तो आप अंक लिख के देख रहे हो तो आप ये लिख सकते हो पहला अंक 9 दूसरा 2, लेकिन वैसे ऐसे नहीं होता है, पहला अंक 9 है लेकिन उसकी हमेशा 10 से गुणा होगी, और दूसरा अंक 2 है वो प्लस हो जाएगा, तो 9 धाएं 90 और प्लस में 2 92, यानी वो संख्या कौन सी है, एक्चुअल वो संख्या हमारे पास है 92। तो इस तरीके से हमारा ये 18 नंबर वाला सवाल हो रहा है कंप्लीट। अब इसके अथवा में जो हमें दिया गया है उसको हम हल कर लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में हमें पता 3 भुजाएं होती है, एक कर्ण, एक आधार, एक लंब। तो इसने कर्ण तो आपको क्लियरली दे दिया है, लेकिन जो आधार और लंब है उसमें बोला है कि एक तो छोटी भुजा की बड़ी भुजा होगी, चलो ठीक है, वो तो वैसे भी दोनों अलग अलग भुजाएं होती है। तो ये एक आपको समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें कर्ण तो आपको दे दिया 3√10 सेमी है, इसमें एक छोटी भुजा एक बड़ी भुजा है। अब ये कह रहा है छोटी भुजा को तिगुना कर दो, बड़ी भुजा को दुगुना कर दो। देखिए ना हमारे पास छोटी भुजा ना बड़ी भुजा, तो किसको तिगुना करें किसको दुगुना करें, और तिगुना और दुगुना कर देंगे तो क्या होगा, आएगा क्या, नए कर्ण की लंबाई आ जाएगी, यानी कि अभी भुजा है उसका कर्ण ये है। अगर भुजाओं को दुगुना और तिगुना कर देंगे, किसको, छोटी को 3 गुना और बड़ी को 2 गुना, तो हमारा आंसर कर्ण में कुछ और आएगा। लेकिन क्या लाए, हमारे पास वो छोटी और बड़ी भुजा है ही नहीं कि हम उसको दुगुना और तिगुना कर पाए। अगर मेरे पास यहाँ 10 होता, यहाँ 5 होता या कुछ होता तो मैं उसको 2 गुना 3 गुना कर देता, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं मानने से। माना, ये सवाल ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा कंफ्यूजिंग भी है, घुमाने वाला सवाल है। सबसे पहले मान लेते हैं छोटी भुजा, अब नहीं है तो मानना पड़ेगा, तो हमने माना x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर मानेंगे, ठीक है, ये x मान ली छोटे वाली भुजा। अब वो आधार है या चाहे जो भी है। अब बड़ी भुजा को मैं क्या मानूं, एक को मैंने x मान लिया, अब x है y z ऐसे मानते थोड़ी फिरेंगे, तो हम बड़ी भुजा निकाल लेते हैं। देखो हमें पता है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, समकोण त्रिभुज में, ठीक है, वैसे 3 ही भुजाएं होती है लेकिन समकोण त्रिभुज चल रहा है। तो हमारे पास अगर कर्ण है और हमने छोटी वाली भुजा x मान ली, आधार को मान लीजिए कोई भी छोटी वाली एक भुजा, तो लंब निकालना, लंब कैसे निकलेगा, यानी कहने का मतलब वो दूसरी वाली भुजा जो इसमें बड़ी हो जाएगी, तो कैसे निकलेगा, चलो उसके लिए हम एक चीज समझते हैं, पाइथागोरस का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय से आप सब समझते हैं कि मुझे कोई भी एक भुजा निकालनी होगी, अगर वो लंब है आधार है, कर्ण दिया हुआ है तो लंब और आधार ही निकालना होता है। लंब आधार का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में सबसे पहले कर्ण 3√10, ये तो दिया गया ही है, उसका स्क्वायर कर्ण दिया गया है, नया वाला बाद में आएगा, पहले पुराने वाले पे ध्यान दो। और जो एक आपने आधार माना था छोटे वाली भुजा x, उसका स्क्वायर, ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। ये हल कैसे होगा, देखो अंडर रूट के अंदर ही 3 का वर्ग तो हो गया 9 और अंडर रूट 10 का वर्ग हो गया सिर्फ 10, ये आपको पहले से पता है, माइनस x का वर्ग होता है x स्क्वायर। तो आंसर आया अंडर रूट के अंदर ही 9 की गुणा 10 से 90 माइनस x स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गई, वो तीसरी वाली भुजा, ये वाली अंडर रूट 90 माइनस x स्क्वायर। और ये क्या थी, कर्ण के अलावा एक छोटी भुजा थी एक बड़ी भुजा थी, तो दोनों भुजाएं हमारे सामने हैं। तो छोटी भुजा क्या थी, हमने मानी थी x, और बड़ी भुजा क्या आई है जो हमने अभी भी निकाल लिया ना, अंडर रूट 90 माइनस x स्क्वायर। ये इतना समझ आ गया आपको। अब ये कह रहा है कि अगर छोटी और बड़ी भुजा आपके पास है तो उसको जैसे आपको बोला है कि छोटी को 3 गुना कर दो, बड़ी को 2 गुना कर दो, तो नया कर्ण आएगा। तो पुराने वाले कर्ण को आप छोड़ दो और इन भुजाओं को जैसे वो बोल रहा है 3 गुना 2 गुना वैसे करते हैं। तो यूज इसमें भी वही होगा पाइथागोरस का, लेकिन अब प्रश्नानुसार हमें जो बोला गया वो करना है।
देखिए अब आपके पास बड़ी और छोटी भुजा है। अगली बार कर्ण की लंबाई क्या आने वाली है वो आपके सामने है। तो कर्ण की लंबाई आने वाली है, तो कर्ण तो हम सामने अलग कर देते हैं। हम ऐसे करते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण तो आपके सामने है ना, कितना है नया वाला, 9√5 स्क्वायर। ठीक है, अब आधार क्या है हमारे पास, आधार हमारे पास x था, और अब उस छोटे वाली भुजा थी वो, उसको हमें करना है 3 गुना। तो x को अगर मैं 3 गुना करूंगा तो वो तो यही बनेगा ना 3x, और उसका स्क्वायर होता है प्लस लंब, लंब यानी बड़ी वाली भुजा आपने निकाली भी है, ये रही, ये हमारे पास है सबसे पहले अंडर रूट में ये 90 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी स्क्वायर करना है, लेकिन साथ में इसको क्या करना था, बड़ी वाली भुजा को 2 गुना करना था। तो 2 गुना लिखने के लिए जगह कम है, लेकिन आप समझ जाइए कि ये 2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ गुणा करने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 3 की गुणा x से की है स्क्वायर, तो 3 का वर्ग हो गया 9 और x हो गया x स्क्वायर। फिर आ रहा है प्लस। अब ध्यान से देखिएगा इसको पूरा सॉल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले तो जो ये आपको बाहर स्क्वायर दिख रहा है और ये अंडर रूट दिख रहा है, ये क्या कर देते हैं हम फ्री, लेकिन ये अंडर रूट में नहीं था तो इसका स्क्वायर तो आपको करना ही पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और बाकी स्क्वायर से अंडर रूट हो गया फ्री, क्योंकि अंडर रूट की संख्या के ऊपर स्क्वायर हो मतलब कि वो अंडर रूट हट जाता है, सिर्फ संख्या आ जाती है। और संख्या हमारे पास क्या आई है, संख्या आई है 90 माइनस एक्स स्क्वायर, और बराबर में हमारे पास क्या है, ये संख्या है, इसको हल कर देते हैं। 9 का वर्ग कितना होता है 81, और अंडर रूट 5 का होता है 5। इसका स्क्वायर हट गया, इसका स्क्वायर हट गया, इसका स्क्वायर हट गया। अब आपको जो स्क्वायर दिख रहे हैं ये तो अंदर आ चुके हैं, तो ये तो वैसे ही रहने वाले हैं 9x स्क्वायर प्लस ये हल हो रहा है, तो इसको करो 4 की गुणा 90 से करने पे कितना आएगा, ये आएगा 360, फिर माइनस, और 4 की गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर, और बराबर में 81 इंटू 5, इसको हल कर दो तो ये आ रहा है 405। अब सिंपल आपको क्या करना है, x को अलग कर देते हैं। देखो 9x और 4x दोनों एक तरफ है, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस क्या था माइनस, 9x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5x स्क्वायर, और बराबर में हमारे पास 405 तो था, ये प्लस का 360 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, 5x स्क्वायर है, 405 में से 360 माइनस करेंगे तो बचेगा 45। और सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा x स्क्वायर है उसे रख देते हैं, ये 45 है, और ये 5 जो गुणा में था वो चला जाएगा भाग में, तो उत्तर कितना आ रहा है x स्क्वायर बराबर 5 × 45। और अब सिंपल x के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो 9 के ऊपर क्या लग जाएगा अंडर रूट, यानी कहने का मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर बड़ी भुजा और छोटी भुजा बतानी है, तो ये x हमने माना था छोटी भुजा, यानी कि छोटी भुजा तो सीधा सीधा हमारे पास आ चुका है, कितना है 3 सेमी। और अब हमें चाहिए वो बड़ी वाली भुजा जो आपके सामने ये रही, ये निकाली थी हमने, ये रही अंडर रूट में 9x स्क्वायर 90 सॉरी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अंडर रूट में 90 माइनस एक्स की एक्स का मान जो आया वो लिख देते हैं, वो आया 3 सेंटीमीटर। तो 3 और ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर, तो देखो अंडर रूट है 90 माइनस 3 का वर्ग होता है 9, और अंडर रूट में ही 90 माइनस 9 गया 81, और 81 का अंडर रूट पूरा पूरा निकलता है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है छोटी भुजा 3 सेमी थी और बड़ी भुजा 9 सेमी थी, और इस प्रकार से ये हमारा जो सवाल था पूरा हो चुका है। तो सवाल नंबर 18 होता है कंप्लीट। इसके अलावा आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड मॉडल पेपर या फिर बुक से रिलेटेड कोई भी प्रकार की, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और आपको कोई भी अदर कोई सवाल पूछना है तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये
अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, एजुकेशनल टाइप लग रहा है अच्छा कि भाई इससे हमें अच्छी जानकारी मिल रही है, तो आप उसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हैं।